नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हां, यूपी ट्रिपल एससी पेट के रिजल्ट के बाद अब आ गई है सबसे पहली भर्ती यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से लेखपाल भर्ती की। जी हां, लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन कल जो है वो जारी कर दिया गया था, कल यानी कि 16/12/2025 को। और इसमें जो आवेदन प्रक्रिया यानी कि ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 29/12/2025 से है। यानी कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका 29/12 से करना शुरू कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 28/1/2026 है, यानी कि 28 जनवरी 2026 तक आप इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, बाकायदा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और इसके साथ साथ जो फीस वगैरह है वो तमाम चीजें 28 जनवरी तक आप भर सकते हैं। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4/2/2026 यानी कि 4 फरवरी तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो ये लेखपाल भर्ती, और सबसे जो अहम बात है कि कितने पदों पर यह भर्ती आई है। आपको बता दें कि यूपी में लेखपाल की मुख्य परीक्षा जो होने वाली है वो कुल 7,994 पदों के लिए ये भर्ती जो है वो आई है, और इसकी जो है मुख्य परीक्षा होगी। लेकिन अभी जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी पेट का रिजल्ट आया है, उस स्कोर कार्ड को जो लेकर आगे अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, अभी फॉर्म सब भर सकते हैं, उसके बाद जो है आगे इसमें जो है बताया जाएगा कि कितने मुख्य एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। तो नोटिफिकेशन जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किया गया है 16 तारीख को, उसमें लिखा है कि केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो इससे पहले प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जो पेट का एग्जाम है उसमें सम्मिलित हुए हों, और उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक इस परीक्षा में स्कोर कार्ड निर्गत किया गया, यानी कि जिनके पास स्कोर कार्ड हो। मुख्य परीक्षा है तो अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके जो है पेट के स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर जो होगा उसके आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी, तथा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो तमाम अभ्यर्थी जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम दिया था वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। आगे चल के मुख्य एग्जाम यानी कि जो मेंस होगा, उस मेंस में लेखपाल भर्ती के तभी बुलाया जाएगा जिनका जो है स्कोर कार्ड में नॉर्मलाइज स्कोर से ऊपर स्कोर होंगे। आपको बता दें कि इस फॉर्म को भरने के लिए जो शुल्क लगेगा वो सभी वर्गों के लिए एक सामान्य शुल्क है, 25 रुपए का शुल्क लगेगा। और इसके अलावा अगर आगे और जानकारी देखी जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि इसमें आरक्षण जो है उसके हिसाब से कितनी सीटें मिली गई हैं। तो कुल मिलाजुलाकर जो टोटल सीट्स हैं वो 7,994 सीट्स हैं, जिनमें से जो अनारक्षित सीट्स हैं यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो सीट है वो 4,165 हैं। अनुसूचित जाति की इसमें 1,446 सीट, अनुसूचित जनजाति की 150 सीट, और इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की इसमें कुल 1,441 सीटें ही हैं, जिस पर जो है काफी ज्यादा चर्चा भी हो रही है कि 27% आरक्षण के तहत यहां पर सीटें कम दी गई हैं, जो कि 2,000 प्लस होनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल जो इसमें सीट्स लिखी गई हैं वो 1,441 सीट्स हैं, जिस पर काफी ज्यादा बहस और चर्चा चल रही है। लगातार तमाम अभ्यर्थी और जो इसकी तैयारी कराने वाले कोचिंग टीचर्स हैं वो भी इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 792 सीटें, यानी कुल मिलाजुलाकर 7,994 सीट्स कुल हैं, जिनमें से अनरिजर्व्ड 4,165, अनुसूचित जाति यानी एससी की 1,446, एसटी की 150 और ओबीसी की 1,441 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस की 792 सीट्स हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए आयु सीमा की, तो आयु सीमा के हिसाब से 1 जुलाई को 18 साल की आयु होनी चाहिए और 40 वर्ष तक की अधिकतम आयु होनी चाहिए, यानी कि 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और जो आरक्षण वाले हैं उनको 45 जो है उनकी अंतिम तिथि दी गई है। अब इस बार लेखपाल भर्ती की सबसे अहम बात यह भी है कि इसमें पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न ही बदल दिया गया है, सिलेबस भी इसमें बदल दिया गया है। जी हां, जो एग्जाम पैटर्न, जो परीक्षा योजना है उसके हिसाब से जो है इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग जो है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जिनमें कुल 5 जो है सवाल पूछे जाएंगे, 5 नंबर के। कुल मिलाजुलाकर अगर बात की जाए तो इस मेंस एग्जाम का जो ओवरऑल मार्किंग होगी वो 100 नंबर की होगी और 100 सवाल पूछे जाएंगे, यानी एक सवाल का 1 नंबर है। और आपको बता दें कि जैसा कि हमने बताया कि भाग 1 जो है उसमें भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, ग्राम्य समाज एवं विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण पारिस्थितिक एवं आपदा प्रबंधन, डाटा इंटरप्रिटेशन और सामान्य हिंदी। ये सारा जो है भाग 1 में है और इनमें कुल प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कुल 5 5 5 करके जो है आखिरी के जो है यानी कि जो पर्यावरण और डाटा इंटरप्रिटेशन और सामान्य हिंदी हैं उसके 10-10 सवाल जो है वो पूछे जाएंगे जो कि 10-10 नंबर के होंगे, यानी कि एक सवाल का 1 मार्क्स जो है वो मिलेगा। भाग 2 जो है वो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवसंचार का ज्ञान। ये जो है 15 क्वेश्चन होंगे इसमें और जो कि 15 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा भाग 3 जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी है, जिसका जो है 20 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे। तो कुल मिलाजुलाकर ये 100 सवाल आपको 100 नंबर के मिलेंगे और इसमें जो समय दिया गया है वो 2 घंटे में ये मेंस की लिखित परीक्षा जो है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स का पूरा डिटेल विवरण जो है वो नोटिफिकेशन में दिया गया है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, बाकायदा डाउनलोड करके उसमें एक एक चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण है उसे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है इसमें, अब लगातार इस फॉर्म को लेकर, इस नोटिफिकेशन को लेकर, लेखपाल भर्ती को लेकर मैं इस वीडियो में आपको बहुत जरूरी चीजें बता रहा हूं जो नोटिफिकेशन के कई पन्नों में है और उन्हें आप शॉर्ट में आप समझिए। अब तीसरी जो सबसे बड़ी बात इसमें है वो है लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। अब इस विशेष नोट में क्या है, इसमें यह है कि शॉर्टलिस्टिंग, अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर की जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ अंक तक नॉर्मलाइज स्कोर 0.2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए लिखित परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस में लिखने का मौका मिलेगा। तमाम जो इसमें फॉर्म भरे जाते हैं वो लाखों की संख्या में होते हैं, उन लाखों की संख्या में आप देखिए कि जो पद हैं उन पदों के कुल 15 गुना अभ्यर्थियों को ही मेंस लिखने का मौका दिया जाएगा, यानी कि जो नॉर्मलाइज स्कोर आएगा वो भी काफी हाई स्कोरर होंगे जो उनको ये मौका मिल सकता है। तो कुल मिला जुलाकर यूपी ट्रिपल एससी पैट के बाद अब जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लेखपाल भर्ती जो है वो आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 7,994 पदों के लिए भर्ती आई है। नोटिफिकेशन हमने आपको डिटेल में और शॉर्ट में भी समझाया कि जो उसमें महत्वपूर्ण बातें हैं वो जो आपको जाननी जरूरी है वो आप जान सके, लेकिन इस पूरी भर्ती को लेकर इसमें जो है सीट्स को लेकर ज्यादा चर्चा जो है वो की जा रही है। हम उसको अगले वीडियो में जो है बताएंगे आपको, लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो में नोटिफिकेशन को लेकर ये सारी तमाम मुख्य बातें हैं जिस पर जो है आपको गौर करना है। तो आप आराम से जो है इसकी तैयारियां शुरू कर दीजिए। जिनका नॉर्मलाइज स्कोर यानी कि जो पेट का स्कोर है वो अच्छा स्कोर है, वो कम से कम मेंस की तैयारी जो है वो करनी शुरू कर दें, क्योंकि सब्जेक्ट्स वाइज और तमाम जो डिटेल है एग्जाम पैटर्न वगैरह सब जो है नोटिफिकेशन में आ चुका है, तो आप जो है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बाकी तमाम ऐसी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।